हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कुछ योग के बारे में। योग क्या है, क्या हमारे जीवन में किस तरह से हमें योग से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसको निखार सकते हैं, उसको धर्म में लगा सकते हैं और भौतिक तरह से भी उसे अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजयोग के बारे में बताएंगे। राजयोग क्या है? अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है कि राजयोग जो होता है वो 8 तरह का होता है। अष्टांग मतलब 8 अंग, जिसमें हमारे 8 अंगों का काम करना होता है। तो अष्टांग योग 8 अंगों के बारे में बताया गया है। कई तरह के होते हैं अष्टांग योग। पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमें योग में जाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। कहा गया है कि सबसे पहले हमें शपथ लेनी होती है कि मतलब हम आज से हम ये करेंगे, ये वाला योग करेंगे, ये मुद्रा करेंगे या ये करेंगे। नंबर 2 है किसी भी योग में जाने के लिए अनुशासन, यानी कि आपको नियम होना चाहिए आपका कि किस समय क्या कितने टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, उसका डीप नॉलेज आपको होना चाहिए जिस भी आप योग में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 3 है शरीर की स्थिरता। आपको ने शरीर को किस तरह से आप स्थिर रख सकते हैं। आगे है श्वास पर नियंत्रण। अपनी सांसों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उन पे नियंत्रित कैसे रख सकते हैं आप, कैसे अपने अनुसार अपनी सांसों को चला सकते हैं। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण। अपनी इंद्रियों पर यानी कि अपने मन की जो चंचलता है उस पर नियंत्रण किस तरह से रखा जाता है। एकाग्रता होनी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने की आदत होनी चाहिए। और लास्ट में समाधि। समाधि यानी परमानंद की प्राप्ति होती है समाधि से। ठीक है, तो हम किस तरह से इन योगों में जा सकते हैं, कौन सा योग आपको पसंद है जिसमें आप जाना चाहते हैं, ये सभी योगों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हैं, संक्षिप्त में जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं वैसे भी कुछ वीडियोस मैंने श्वास के बारे में डाले हैं, तो अगर आप श्वासों के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बारे में भी आप डीप गहराई से अध्ययन करें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आगे भी मैं इस तरह से डालूँगी जिससे कि किस किस तरह से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, है ना। आजकल आसन को ही योग समझा जा रहा है, जो कि गलत है। आसन अलग चीज़ है, योग अलग है ना। नंबर 2 है जैसे राजयोग के बारे में मैंने आपको बताया कि राजयोग में ये सब चीज़ें होती हैं। क्या? शपथ लेना होता है, अनुशासन का मानना होता है, शरीर की स्थिरता, श्वासों पर नियंत्रण करना, किस तरह से इंद्रियों पर नियंत्रण का, एकाग्रता आपको आनी चाहिए। आपको ध्यान साधना किस तरह से की जाती है वो सब आना चाहिए। समाधि में किस तरह से जाते हैं ये सब होता है राजयोग में। ठीक है, इस तरह से ये राजयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नंबर 2 है कुंडलिनी योग। तो ये भी आपने बहुत सुना होगा, कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण क्या होता है? जब कुंडलिनी जागृत होती है, आसानी से कुंडलिनी जागरण में सीधे नहीं जाना चाहिए। पहले आपको ये सब जो राजयोग की चीज़ें हैं ये सब आनी बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके आप कुंडलिनी का ज्ञान लें और तब जाके उसमें आगे बढ़ें। सो कुंडलिनी एकदम जागृत करना भी आसान नहीं होता है, और कुंडलिनी आसान होती है जागृत करना, लेकिन उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो खतरनाक भी होती है। ठीक है, तो हम जानेंगे कुंडलिनी क्या है। सूक्ष्म शरीर, हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उसके बारे में जागरूकता प्राप्त करना, है ना। किस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है, इस सारे ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मोक्ष की प्राप्ति में आसानी हो जाती है हमें, जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हमारी कुंडलिनी कब जागृत होती है? जब हम ध्यान करते हैं और अपने सातों के सातों चक्र, यानी कि हमारे शरीर में मेन तो 7 चक्र माने जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के सभी चक्र जो हैं वो जब बैलेंस में हो जाते हैं तो आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाती है। ठीक है, कुंडलिनी जागृत होने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र का तेज रफ्तार से काम करना। इसलिए कुंडलिनी को
तब जागृत करें, पहले अपना राजयोग का अभ्यास करें। ठीक है। नंबर 3 है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। ज्ञान योग यानी कि बुद्धि का विकास करना, बुद्धि का योग होता है। गुरु, इसमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है। किसी योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि का विकास करना है, इसमें एकाग्रता है, समर्पण है, जिससे कि हम सब कुछ जानने की इच्छा हमारे अंदर हो जाती है और उसमें हम ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं। तो ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसमें आपका समय लगेगा, आपकी ऊर्जा लगेगी, आपको अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और वो सारा ज्ञान आपको बहुत गहराई से लेना होगा। ये होता है ज्ञान योग। नंबर आगे है कर्म योग। कर्म योग तो संसार का हर एक मनुष्य कर्म योग में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन व्यर्थ है ना। कर्म योग कुछ भी है, हम जो भी हमें अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य करना होता है वो कर्म योग में आता है। कर्म योग का मतलब सीधे काम करना नहीं है। कर्म योग का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से कर्म करते चले जाना और फल की इच्छा न करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगर आप फल की इच्छा की तरफ झुकने लगे तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे। शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, निस्वार्थ कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। कर्म योग तो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है भक्ति योग। भक्ति योग तो सभी मनुष्य, सभी तरह की जातियाँ, सब लोग करते हैं। भक्ति योग सभी के लिए है। आप किसी को भी मानते हो तो आपके अंदर ईश्वर के प्रति, आपके जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनके प्रति जो भी आपके भक्ति भाव है वो भक्ति योग में ही आता है। सभी प्रकार के स्वीकार होती है भक्तियाँ, और आप किसी भी तरह की भक्ति करें, आप किसी भी एक को या किसी भी अपने इष्ट को मान के उनकी भक्ति भाव करें, भक्ति में डूब जाएं, है ना। किसी भी ईश्वर को मानकर उनकी भक्ति में डूबना भक्ति योग के अंतर्गत आ जाता है ना। भक्ति मार्ग पर चलने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम भाव, भक्ति भाव जब हमारे अंदर आता है और भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे अंदर सभी को स्वीकार करने की क्षमता आती है ना। तो हर तरह के इंसान, कोई किसी भी तरह का स्वभाव का है, किसी भी तरह की उसकी किसी भी तरह की उसकी जीवन शैली है या कुछ भी है, आदतें हैं, तो उन सब चीज़ों को स्वीकार करना ही भक्ति योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये बहुत ही सूक्ष्म तरह से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि योग क्या है और आसन क्या है। ये योग हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, है ना। हठ योग या शरीर का योग होता है। इसमें मुद्राएं हो जाती हैं, सौम्यता आती है शरीर में, शरीर पर नियंत्रण रहता है। हठ योग में हम कितनी तरह की मुद्राएं, कुछ मुद्राएं तो मैंने भी आपको पहले बताई है वीडियोस में। तो किसी भी तरह की कोई भी मुद्रा, जैसे वायु मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, किसी भी तरह की मुद्रा होती है जिसमें हम अपने शरीर को नियंत्रण कर लेते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना लेते हैं। अपनी जो भी इच्छा शक्तियाँ हैं वो मुद्राओं से हम पा सकते हैं। तो ये होती है हठ योग। ये होता है हठ योग, यानी कि मुद्रा के अंतर्गत आता है हठ योग। किसी भी तरह की कोई भी मुद्रा हठ योग के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि है आपके लिए ये मुद्रा योग, ये था हठ योग। अब है मुद्रा योग। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के को सुधारने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये मुद्रा योग। आप किसी भी तरह की कोई भी मुद्रा करते हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, आपके शरीर के विकास के लिए, आपके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है मुद्रा योग। आप इन सारे योग को नहीं कर सकते तो आप अगर मुद्रा योग भी करते हैं तो भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है। जीवन मुक्ति योग, ये योग क्या है? जीवन मुक्ति योग आध्यात्मिक शिक्षा और प्रार्थनाओं से, जो भी आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो इसके अंतर्गत आता है। जीवन मुक्ति यानी कि जीवन में हम इस जीवन से कैसे मुक्त हो। मुक्त क्या होता है? हमने जीवन त्यागना नहीं है। जीवन हमें इसलिए नहीं दिया गया था हम जीवन को त्याग दें, नहीं।
जीवन मुक्ति योग का मतलब है बुरी चीज़ों से मुक्त हो जाना, अच्छाई की तरफ बढ़ना, यानी ध्यान साधना की तरफ बढ़ना, आसन करना, प्राणायाम करना। इन सब के माध्यम से हम जीवन की बुराइयों से मुक्त हो करके ईश्वर की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, तो ये थे मुख्य योग। बाकी और भी बहुत सारे हैं जो कि जिन पर भी हमें चलना चाहिए। आराम योग है, विनियोग योग है, शिवानंद योग है, काफ़ी कृपाली योग है, काफ़ी सारी योग और भी हैं। लेकिन मुख्य जो है, इन के अंतर्गत अगर इनमें से किसी भी एक के अंतर्गत अगर हम चलने लगते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके अंतर्गत हम अपना जीवन यापन करने लगते हैं, तो हमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इस दुनिया में इस दुनिया में क्यों हमने जन्म लिया, क्या मकसद है, क्या हम किस लिए हम दुनिया में आए हैं। ये सब चीज़ों की हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और हम अपना जीवन उस तरह से जी पाएंगे जिस वजह से हम इस दुनिया में जीवन जीने के लिए आए हैं, जो कि हम भूल जाते हैं। जब तक हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब तक हम रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं अब जन्म लेके अपने सत्कर्मों में चलूँगा, अच्छे कार्य करूँगा, है ना, औरों को भी अच्छे मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर चलाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी में, जैसे हम अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हम इस मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्यों आए। जब हम इन रास्तों पर चलेंगे तब हमें अपने दुनिया में आने का पता चलेगा कि हम किस लिए आए थे। जब हम गहरा अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अपना मेहनत करेंगे इन चीज़ों पे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन किस लिए है, हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।